हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को। आरती इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। कॉर्पोरेट हुई थी 1984 में। 39 ईयर पुरानी कंपनी है। एक केमिकल सेक्टर से आती है। इनका बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का और फार्मास्यूटिकल्स के केमिकल्स बनाने का। ये दो तरह के केमिकल्स बनाती है कंपनी। 518 रुपया प्राइस है अभी इसका, और ये प्राइस है 13 नवंबर का जब मार्केट क्लोज हुआ था। तो आज डिटेल में एनालाइज करेंगे आरती इंडस्ट्रीज को। Q2 का रिजल्ट भी इनका देखेंगे, फाइनेंशियल भी देखेंगे, और इन्होंने अपनी एक कंपनी को आरती फार्मा लैब को डीमर्ज किया था, क्यों किया था वो भी देखेंगे। चार्ट भी देखेंगे, टारगेट भी देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहना मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रह सकूं, जिससे आप सही समय पर सही स्टॉक में एंट्री लेकर स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम इनका चार्ट देख लेते हैं। तो ये है आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट। मैंने 1 वीक चार्ट ओपन किया है ताकि पूरा चार्ट स्क्रीन पर आ सके और क्लियरली हमें समझ में आ सके कि अब तक का क्या हुआ है आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। लेकिन उससे पहले ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको रिकमेंडेशन मत लेना, अपने एनालिसिस से ही इसमें बाय सेल और होल्ड करना। तो आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट एक समय में फ्लैट हुआ करता था, फिर उसके बाद 2015 से एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया और अभी बहुत अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है ये स्टॉक। इससे पहले इतना ज़्यादा करेक्शन कभी भी नहीं देखा गया इस स्टॉक में। ये जो चार्ट पैटर्न है अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। इस तरह के चार्ट पैटर्न क्लियरली बोलते हैं कि ये जो कंपनी है मल्टी बैगर कंपनी है, इनके फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है, इनका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। अब चलते हैं फाइनेंशियल पर, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि क्यों वापस से ये अपने ऑल टाइम हाई जाएगा। वो सारे रीज़न मैं आपको बताता हूं, फिर वापस से लास्ट में आएंगे अपन चार्ट पर और देखेंगे कि क्या टारगेट रहने वाला है अभी इनका। चलते हैं स्क्रीनर पर। ये आ गए हम स्क्रीनर पर। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयर प्राइस नीचे आया क्यों, उसके बाद देखेंगे कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा क्यों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयर प्राइस नीचे आया क्यों। तो सेल्स इनकी थी 2021 में 4500 करोड़, उसके बाद 2022 में बढ़कर हो गई 6000 करोड़, उसके बाद 2023 में हो गई 6600 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 6191 करोड़। तो सेल्स में इनके कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सेल्स तो लगातार ग्रो ही है। फर्क पड़ा है इनकी प्रॉफिट में। प्रॉफिट जो इनका आया करता था 1720 करोड़, वो घटकर अब हो गया है 1089 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ का और कम दिखा रहा है 974 करोड़। यही सबसे मेन रीज़न है इनके शेयर प्राइस के नीचे आने का। अब इनका प्रॉफिट क्यों घट गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना। तो सबसे पहले तो इनका मार्जिन कम हो गया है 16% से, जबकि पहले आता था 28%, 23%, 22%, इस तरह का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो घट गया है रॉ मटेरियल के प्राइजेस के बढ़ जाने की वजह से। ये एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न है इन्होंने बहुत ही तेज़ी से अपना एक्सपांशन किया है, अपने फिक्स एसिड को बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनको एक्सपेंसेस का खर्चा आया है। इनकी बैलेंस शीट में अगर आप आकर देखोगे फिक्स एसिड, तो जो फिक्स एसिड इनका हुआ करता था 3595 का, वो इन्होंने बढ़ाकर कर लिया 4861, उसके बाद बढ़ाकर और कर लिया है 5283, और CWIP में भी लगातार ये अपना एक्सपांशन करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपेंस बढ़ गया है और प्रॉफिट कम हो गया है। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइजेस कूल ऑफ होंगे और इनका एक्सपांशन कंप्लीट होगा, एकदम से इनकी सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा और शेयर प्राइस वापस से अपने ऑल टाइम हाई पर नजर आएगा। और यही रीज़न है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बाइंग कर रहे हैं, वैल्यू बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पता है कि यही सही टाइम है इसमें एंटर करने का। ये बात बिल्कुल सच है कि इनके पिछले 2 क्वार्टर सही नहीं रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर बाय कर रहे हैं। Q2 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर बिल्कुल भी सही नहीं गए हैं। इनकी सेल्स थी 1400 करोड़ और प्रॉफिट था 233 करोड़, और इसी तरह नेट प्रॉफिट भी कम आया है इनका। नेट प्रॉफिट इनका इस बार का आया है 91 करोड़, इसके पहले वाले क्वार्टर में था 70 करोड़, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में आया था 124 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी इनका बहुत कम हो गया है। पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं। खाली यही आरती इंडस्ट्री ही नहीं, पूरी केमिकल सेक्टर का यही हाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबका गिरा है, जिसकी वजह से सबके नेट प्रॉफिट गिरे हैं। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब टेम्परेरी है। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा स्टॉक।
डी मर्जर की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ ने लास्ट ईयर 19 अक्टूबर 2022 को अपनी एक कंपनी को डीमर्ज किया था, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस 52 वीक लो को टच किया था। ये न्यूज़ कब की है? ये न्यूज़ है 19 अक्टूबर 2022 की और ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। इन्होंने डीमर्ज क्यों किया था वो भी देख लेते हैं। इन्होंने जिस कंपनी को डीमर्ज किया था उसका नाम था आरती फार्मा लैब्स, और इसलिए इनको डीमर्ज किया गया था क्योंकि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर ये फोकस कर सके अपने अपने सेक्टर में सेपरेटली। और ये बहुत ही अच्छा कदम था कंपनी की तरफ से, ताकि ये दोनों कंपनियां अपने ग्रोथ पर फोकस कर सके और अपनी कंपनी को आगे लेकर जा सके। तो ये था इनका डीमर्जर जो इन्होंने पिछले साल किया, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप था कंपनी के लिए। अब चलते हैं चार्ट पर और देख लेते हैं कि अभी कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से और अभी कितना अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पर। अब सबसे पहले इसको हम डेली चार्ट कर लेते हैं, ताकि डेली चार्ट में हमें क्लियरली समझ में आ सके कि अभी क्या चल रहा है स्टॉक में। डेली चार्ट में क्लियरली समझ में आ रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई से भी अच्छे खासे करेक्शन पर है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लिया है हमने इसके ऑल टाइम हाई पर। अब इसको करंट प्राइस तक मेजर कर लेते हैं ताकि पता लग सके कि कितना परसेंट डाउन है अभी। तो ये डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से 48%। 48% की करेक्शन पे चल रहा है अभी स्टॉक, लेकिन एक समय था जब उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा था। और अगर अभी इसके करंट प्राइस से मेजर करने लगे इसका अपसाइड पोटेंशियल, तो ये बैठता है 95% का अपसाइड पोटेंशियल है अभी इस स्टॉक में। और अगर ये 2 साल में भी आता है तो भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। 1 साल का बैठता है 47%। लेकिन इसको 2 साल लगेंगे नहीं, उससे पहले ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह कंपनी अपने एक्सपांशन पर लगी हुई है, अपनी ग्रोथ पर फोकस किए हुए है, बहुत ही जल्दी इनकी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और ये शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। तो ये थी आज की वीडियो आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प कर सको और स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा बना सको। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।